हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन ठाकुर आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड हमने कल की क्लास में जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने एक कवर कर ली। उसी प्रकार आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी डाटा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी को एक एक करके हम कवर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे और इनका जो जन्म था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी जो है ये नेपाल के तराई क्षेत्र में रुमनदेई इलाका पड़ता है। रुमनदेई इलाके में एक छोटा सा गांव टाइप का था, समझ सकते हैं, गांव जैसा था लुम्बिनी। ठीक है, तो इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था। कहाँ पर? नेपाल के रुमनदेई में। ये आप याद रखें, डायरेक्टली बार लुम्बिनी की जगह पर रुमनदेई भी आ जाता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि रुमनदेई के अंदर पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है, रुमनदेई एक बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, रुमनदेई में पड़ता था। पिता का नाम की बात करते हैं तो सुद्धोधन था, सुद्धोधन, और माता का नाम था माया देवी। तो पिता का नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है कि बताइए महात्मा बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था। पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। इनके पिता थे वो शाक्य कुल के प्रधान थे और इनकी जो माता की बात करें तो माता की जल्दी ही मतलब बचपन जब ये छोटे थे तभी इनकी डेथ हो गई थी। किस वजह से हुई थी, किस कारण से, सभी एक एक करके हम जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, क्या बात है, जब इनका जन्म हुआ, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो क्या था कि इनके पिता एक अपने, पहली बात तो ये अपने कुल में अपने वंश को बढ़ाने वाले एक लौते चिराग पैदा हुए थे, समझ लीजिए। मतलब इन लड़के की बात करें, जो आपको पता, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग का जो समाज है वो पुरुषात्मक समाज है, जो इसमें क्या होता है कि अपने पिता के वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र को ही माना जाता है कि पुत्र ही उनके पिता का वंश बढ़ाता है। इसी प्रकार इनका कोई भी संतान नहीं हो रहा था। क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ का, सुद्धोधन का। तो क्या हुआ कि इनका जो सुद्धोधन थे, इनके पिता का कोई भी संतान नहीं हो रहा था। तो इनका जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनके पिता ने अपने बेटे की कुंडली दिखाने के लिए जितने भी ब्राह्मण थे उस समय के ब्राह्मणों को बुलाया और इनकी कुंडली दिखाया गया। कुंडली दिखाया तो कुंडली में देखा तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये लड़का बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। तो इस बात को काफ़ी मतलब चिंतित हो गए थे उनके पिता और टेंशन में हो गए थे कि हाँ भाई, मेरा वंश किस तरह आगे बढ़ेगा। तो उसके उपाय के लिए उन्होंने कहा, जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि इसका उपाय एक ये हो सकता है कि आप अपने बेटे को जितने प्रकार के दुख समस्याएं, जो भी मतलब समाज में होता है, दुख हो, समस्या हो, प्रॉब्लम जितने भी प्रकार के हैं, सभी से आप इनको दूर रखिए, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और इनको ऐसा लगना चाहिए जो समाज है, जो हमारा मतलब जो हम पर्यावरण है, जो वातावरण है, वो पूरा खुशहाल है, यानी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है समाज को। तो उससे क्या हो सकता है कि ये सन्यासी बनने से रोका इनको जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, इनको प्रयास किया जा सकता है। तो इनका जब जन्म हुआ तो पहली बात, जन्म होने के बाद इनको काफ़ी टाइम तक बुद्ध जो थे, इनको गौतम बुद्ध को एक अलग ही रखा गया, मतलब समाज से ही काट के उनको रखा गया, मतलब समाज से थोड़ा अलग रखा गया। उनके सभी सुख सुविधाएं की चीज़ें, जितनी भी उनकी चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जितना प्रकार खेल से लेकर हर एक चीज़, पढ़ाई लिखाई तक, उनको एक ही ऐसे वातावरण में हुआ था जहाँ पर किसी प्रकार का दुख समस्या नहीं थी। ये आप याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ताकि बचाया जा सकता है। इनकी जो माता थी, जब इनका जन्म हुआ, माता का इनका जो हुआ, इनके जन्म के 6 महीने बाद इनका डेथ हो गया, मतलब ये चले गए, मतलब दुनिया छोड़ दी इन्होंने। तो इनका जो पालन पोषण था महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, और कह सकते हैं इनकी दाई भी थी, तरह से दाई थी, तो इसलिए पालन पोषण इन्होंने किया। महाप्रजापति गौतमी नाम था, याद रखिए। महाप्रजापति गौतमी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, क्योंकि आगे पढ़िएगा तो बताऊंगा इसमें कि जो महाप्रजापति गौतमी थी, उनकी प्रथम शिक्षा ही कह सकते हैं या भिक्षुनी कह सकते हैं। ठीक है, तो भिक्षिका भी कह सकते हैं, ये बनी थी। तो आगे मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। और इनका बचपन का नाम बात करें, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा, सिद्धार्थ था, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सिद्धार्थ है इनका बचपन का नाम, याद रखिएगा। बाकी कुछ इनसे रिलेटेड कुछ अन्य इंपॉर्टेंट नेम है, जान लीजिए। देखिए, जब इनका घोड़ा था, जिसके घोड़े पर एक कंथक उसका नाम था, जो सारथी था चन्ना था इनके, जो चलाने वाला घोड़ा, और बेटा का नाम इनका राहुल, और पत्नी का नाम यशोदा। कुल शाक्य कुल के थे, यह मैंने बता दिया था। ठीक है, सब कुछ एक एक करके अब सुनिए क्या है पूरी स्टोरी इस बारे में।
तो एक बार क्या हुआ कि जब महात्मा बुद्ध बड़े हुए तो 29 वर्ष की आयु में, ठीक है, 29 वर्ष की आयु में क्या हुआ समझिए, 29 वर्ष की आयु में अपने सारथी जो कंथक है, सारथी जो चन्ना है, उनको बोलते हैं कि चलो चलो मुझे थोड़ा बाहर का दर्शन घुमा के लाओ, बाहर का दर्शन दिखा के लाओ कि वातावरण बाहर का किस प्रकार है, क्योंकि हमेशा अपने महल में ही इनको सब प्रकार की सुविधा मिल गई थी, कभी बाहर इन्होंने देखा नहीं, बाहर का वातावरण किस प्रकार था इनको कुछ नहीं पता था। तो एक बार इन्होंने कहा कि ऐसे ही कि चलो मुझे थोड़ा बाहर का सैर करा के लेके आओ। तो इनके जो सारथी थे जो चन्ना, उनको ले गए। उनके जो घोड़ा था, प्रिय घोड़ा था, उनका नाम कंथक था, घोड़े का आप याद रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नेम, जितने भी नेम लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद रखने के इसलिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो जब ये जा रहे थे तो क्या हुआ कि इन्होंने रास्तों में 4 प्रकार के मतलब समस्याएं देखी थी, और चारों समस्याओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जिससे सन्यासी बने थे। तो देखिए, इस समस्या को जानने से पहले जानिए महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या होता है? जब इन्होंने घर त्यागा था, किस वर्ष आयु में घर त्यागा? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्यागा था, ठीक है। अपना जो 29 वर्ष के हो गए थे, इन्होंने गृह अपना त्याग कर दिया था, अपना राजपाट त्याग कर दिया था और सन्यासी बनने के लिए चले गए थे, कि इसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण। 3 चीज़ें आती हैं, परिवर्तन आता है, ठीक है, एक ये महाविनिष्क्रमण आता है, एक महापरिनिर्वाण होता है। वो 3 चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। और ये थोड़ा कह सकते हैं कि ये ऐसा नेम है, टिपिकल नेम हो जाता है थोड़ा, कि इसको मतलब कन्फ्यूजन आ जाता है एग्जाम में कि महाविनिष्क्रमण क्या होगा, महापरिवर्तन क्या होता है, तो चीज़ें में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इसलिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार आप याद रखिएगा। महाविनिष्क्रमण का मतलब होता है गृह त्याग करना, घर त्यागना, इसका मतलब क्या, किस प्रकार याद रख सकते हैं मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जब ये घर से सैर करने के लिए निकले 29 वर्ष की आयु में, तो मैंने जैसे बताया कि मैंने घोड़े पर गए, कंथक घोड़ा था जो रथ था, सारथी इनके जैसे जो चन्ना थे। तो इस जा रहे थे तो रास्ते में घर मतलब जैसे ही घूम रहे थे तो उनको 4 प्रकार की समस्याएं दिखी। तो समस्याएं क्या क्या थी? तो पहले तो उन्होंने समस्या देखी थी कि वृद्ध व्यक्ति को देखा, जब इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। दूसरी समस्या था कि रोगी को देखना। तीसरी समस्या था मृतक को देखना, या शव लेके जा रहे थे, कुछ लोग शव को कंधे पर लेके जा रहे थे, तो ये मृतक को देखना। और चौथा सन्यासी को देखना। देखिए अब क्या होता है, कहानी सुनिए पूरा। जब जा रहे थे घोड़े पे बैठ के, मतलब अपने रथ पे बैठ के जा रहे थे, तो इन्होंने जब सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा था, इनको पता नहीं था कि वृद्धापन क्या होता है, कुछ नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने चीज़ें कभी देखी नहीं थी। इनके आसपास का वातावरण सब अनुकूल था, इनके अकॉर्डिंगली था, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो सारथी चन्ना से पूछा कि इस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति खड़ा है, इसके चेहरे पर किस प्रकार की झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, क्या चीज़ है? तो चन्ना ने बताया था कि देखिए महाराज, ये बुजुर्ग व्यक्ति है, और जब आदमी का एज बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, तो उम्र बढ़ते बढ़ते उसका शरीर झुक जाता है और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो इन्होंने पूछा कि क्या मुझे भी एक दिन होगा? तो उन्होंने कहा ये आपको भी होगा, और हर व्यक्ति जो अपने उम्र में बुढ़ापे की ओर जाएगा उसको होगी, ठीक है। दूसरा आता है कि रोगी को जो देखे, तो एक व्यक्ति था जो काफ़ी अपने मतलब दर्द से कहार रहा था, उसके शरीर पर बहुत प्रकार के घाव वगैरह हुए हुए थे, बहुत ज़्यादा बीमारी हालत में था। तो इन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति को क्या हुआ है, क्यों एक कहार रहा है? तो चन्ना ने बताया कि ये व्यक्ति को वैसे शरीर पर घाव हुए हैं और ये इसका तबीयत ख़राब है, इस वजह से ये कहार रहा है। तो इन्होंने फिर पूछा कि क्या इस प्रकार का मुझे भी दुख हो सकता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी महाराज, ये सभी को होता है, जिसको अगर घाव वगैरह होगा, उसका तबीयत खराब होगा, तो ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं सभी को, और दर्द होगा तो कहारेगा ही व्यक्ति। तीसरी चीज़ इन्होंने जो ये मृतक को देखा, ये थोड़ा इनके लिए काफ़ी ज़्यादा माइंड में स्ट्राइक कर गया कि हाँ भी ये भी मतलब ये एक दिन सबको आना है। तो शव को कुछ व्यक्ति लेके जा रहे थे बोलते हुए, तो इन्होंने पूछा कि क्या इतने भीड़ कहाँ जा रही है और किसको इन्होंने कंधे पर लिटाया हुआ है? तो उन्होंने बताया, चन्ना ने बताया कि महाराज देखिए, जब आदमी बाल अवस्था से युवावस्था की ओर जाता है, फिर बुजुर्ग बनता है, यानी वृद्ध अवस्था में जाता है, फिर उसकी देहांत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको फिर उसी को शव को एक दिन जला दिया जाता है, या दफनाने वाले दफना दिया जाता है, ये समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि क्या कि मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो चन्ना ने बोला ये ओबियसली सर महाराज, ये होगा, आपके साथ भी होगा। ये क्यों होगा कि हर एक व्यक्ति जो भी दुनिया में आया है, उसको एक दिन उसको मरना है, मृत्यु उसकी निश्चित है। तो ये चीज़ें सोच के उन्होंने कहा यार, ये तो मतलब अजीब सी बात है कि अगर मुझे चीज़ें 29 वर्ष की आयु हो गई है मेरी, शादी विवाह सब हो गया है मेरा, मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। तो
क्या हुआ, एक लास्ट में उन्होंने जब सन्यासी को देखा तो पूछा कि ये व्यक्ति, सन्यासी मतलब एकदम भिक्षा मांग रहा था और मस्त था अपने में ही खुद पे खुद, तो पूछा कि ये व्यक्ति क्यों इतना खुशहाल खुश और भिक्षा मांग रहा है और क्या मतलब किस प्रकार का व्यक्ति है। तो उन्होंने बताया कि देखिए महाराज, ये एक सन्यासी है। सन्यासी को जीवन में किसी से कोई मतलब नहीं होता है और सिर्फ भगवान की या प्रभु की भक्ति में लीन रहता है और मांग के खा लेना उसका ही होता है और अपना मस्ती में रहता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें उन्होंने देखी तो उसको उनका भी हुआ कि उनको बड़ा इस चीज़ से सोच में पड़ गए कि ये सभी को एक दिन होगा कि इधर दुनिया के मोह माया का जाल है, इसमें फंस के कोई नहीं फ़ायदा, मुझे भी इस मोह माया के जाल से निकलना है। तब जाकर 4 चीज़ें देखकर उन्होंने फैसला किया और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग किया, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा, जिस वक्त ये घर त्याग कर रहे थे तो अब इनका जो पत्नी थी, यशोदा नाम था उनका, पत्नी यशोदा ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो जब ये जन्म दिया तो उनको रोका गया कि भाई रुक, जब ये उसी वक्त घर त्याग रहे थे अपना, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रुक जाइए, अपने बच्चे का चेहरा देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उसका चेहरा देख लूँगा तो फिर मैं मोह माया फिर फंस जाऊँगा। तो फिर उस वक्त भी इन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा राहुल क्या है, क्योंकि नाम राहुल रखना कह चल दिए थे, अपना घर त्याग कर दिए थे। ये कुल मिलाकर महाविनिष्क्रमण के बारे में बातें हो गई और इसके जो घोड़ा बारह हो गया, सारथी चन्ना हो गया, बेटा राहुल, पत्नी यशोदा और कुल इनका शाक्य कुल था। जब इन्होंने घर त्यागा तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे ही। तो घर जब जा रहे थे तब इनका प्रथम मतलब सबसे पहले जब एक गुरु के पास, देखिए आप शिक्षा लेना है, आपको जानना है तो आपको गुरु की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो सबसे पहले जिसके पास जाते हैं तो गुरु जो थे अलार कलाम था उनका नाम, अलार कलाम। ये अलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे, सांख्य दर्शन कहते हैं। तो इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत, इनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली थी। रुद्रक रामपुत से योग दर्शन की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो देखिए क्या बोलते हैं कि इनके जो मतलब मेनली जो उनके गुरु जो माने जाते हैं और रुद्रक रामपुत माने जाते हैं, इनसे योग दर्शन ली। उसके बाद ये इन्होंने एक तपस्या अपना जीवन का सच्चाई जानने के लिए इन्होंने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में, एक जगह है यूपी में, एक जगह है सारनाथ, जिसके बाद में सारनाथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो इन्होंने प्रथम बार अपना उपदेश जो दिया सारनाथ में दिया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ाऊँगा हर एक चीज़। देखिए तो सारनाथ में क्या हुआ, जब ये शिक्षा लेने के बाद इन दोनों गुरुओं से, तो सारनाथ में क्या लिखा गया है, सारनाथ चले गए, सारनाथ में चले गए, यहाँ आएगा सारनाथ चले गए। तो अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में चले गए। सारनाथ में एक जगह है मृगदाव, वहाँ जंगल में वन में जाकर उन्होंने क्या हुआ 6 वर्ष की आयु तक खूब वहाँ पर जाके एकदम योग मुद्रा में बैठ के मतलब मन चिंतित हो, मतलब एकदम रह गए वहाँ पर ही, मतलब एकदम कह सकते हैं लीन हो गए भगवान की भक्ति में। लेकिन कुछ नहीं इनको प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर आप जानते हैं कि वो जंगल था, तो वहाँ पर आस पास गाँव के लोग आया करते थे अपना पेड़ पौधा काटने वगैरह। तो एक लड़की थी, एक महिला थी, जिनसे बोला कि सितार की तार को उतना मत खींचो कि वो टूट जाए, और उतना भी धीरे मत खींचो, इतना ज़ोर से मत खींचो कि टूट जाए, उतना धीरे भी मत खींचो कि उससे आपको संगीत की आवाज़ या कह सकते हैं ध्वनि ना उत्पन्न हो। तो ये सुनकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि वो चले गए वहाँ से और चले गए गया में जाकर उन्होंने गया में जाके निरंजना नदी के तट पर पीपल का वृक्ष था। जो कि निर्जना नदी थी, निर्जना नदी को अन्य नाम से यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ स्टार बना के फाल्गु नदी भी रखिएगा याद। कई बार फाल्गु नदी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। फाल्गु नदी ऐसे भी पीसीएस का एग्जाम होता है, जब बीपीएससी का एग्जाम होता है तो फाल्गु नदी की दिशा पूछ लेती है, किस दिशा से आती है, उत्तर से आता है, दक्षिण से आता है, दक्षिण से वो नदी बहती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप दक्षिण से झारखंड की तरफ से ये फाल्गु नदी आती है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, फाल्गु नदी यानी जिसको निरंजना नदी कहते हैं। तो निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ये इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त, तो एक लड़की थी, लड़की के हाथ से इन्होंने खीर खाकर अपना व्रत तो कह सकते हैं अपना तोड़ा, अपना ज्ञान प्राप्ति होने के बाद अपना व्रत तोड़ा, अपना भूख तोड़ा उन्होंने, समझ सकते हैं। ठीक है, उस पीपल को वृक्ष को
बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। आज के टाइम में इसको बोधि वृक्ष कहा जाता है। आज भी जाइएगा तो ये वृक्ष आपको गया में मिल जाएगा। लेकिन क्या था, एक शैव धर्म का संशाक था, शैव धर्म का नाम, शैव धर्म को मानने वाला संशाक एक शासक था जिसने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, क्योंकि वो शिव धर्म का एक ऐसा था, शिव धर्म का बहुत बड़ा भक्त था और बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, इसलिए उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। लेकिन उस बोधि वृक्ष में थोड़ा सा अभी भी पनपता हुआ उसका बच गया था, जिससे अभी फिर से वो पेड़ बन चुका है बहुत बड़ा। तो अभी भी जाइएगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से ये इन्होंने अपना मतलब ज्ञान प्राप्ति करने के बाद इन्होंने अपना व्रत तोड़ा लड़की के हाथ से खीर खाकर, ठीक है। और उसके बाद ये है तो फिर आप तीन चार चीज़ याद रखेंगे। नदी का नाम, किस नदी किनारे में शिक्षा प्राप्ति हुई। निर्जना नदी के बाद निर्जना नदी के तट पर इनको शिक्षा प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा, जिसको बोधि वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर, गया में। और इनको उसके बाद से इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ठीक है। जो कुछ पूछ सकता है ना कि हाँ गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से जाता है, मैत्रेय और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ अलग चीज़ें। चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ उपदेश दिए उन्होंने, उसके बाद कि महापरिवर्तन किस प्रकार किया, सभी देखते हैं। अभी हमने महाविनिष्क्रमण के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में कहाँ से ज्ञान प्राप्ति वगैरह सभी कुछ हमने देख लिया। अब देख लेते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों में जब ज्ञान की जाकर उपदेश देना शुरू किया था, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं धर्म चक्र परिवर्तन हो गया कि किसी को ज्ञान मिल गया और ज्ञान को अच्छे से किसी को दूसरे को उपदेश देगा, उसके अंदर भी परिवर्तन ला रहे हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन इसको बोला गया, ठीक है। देखिए जब महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारनाथ में मृगदा वन में उन्होंने 5 मित्रों के साथ अपने तपस्या करना स्टार्ट किया था। तो वो तो वहाँ से चले गए, यानी महात्मा बुद्ध 6 साल की तपस्या करने के बाद उनको छोड़कर गया चले गए थे। वो वहाँ अभी तक तपस्या कर ही रहे थे। तो जाकर उन्होंने सबसे पहले अपने उन 5 ब्राह्मणों को जाकर उपदेश दिया था। एक तो उनमें से बप्प, एक भद्दिये, ओज, एक ओसजी और कोंडे। देखिए सारनाथ में जगह है ऋषिपतन, ठीक है। मृगदा वन मैंने बताया था, उसी में जगह है ऋषिपतन। वहीं पर जाकर इन 5 ब्राह्मण को बप्प, भद्दिये, ओज, ओसजी, कोंडे, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, तो इसलिए आप ज़्यादा इस पर जोर मत दीजिएगा। बस याद रखिएगा सारनाथ में पहला प्रथम मोस्टली या मैक्सिमम क्या दें आपको यही आता है सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया था। अगर थोड़ा टिपिकल एग्जाम होगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन डालेगा तो ऋषिपतन आप याद रखिएगा, ऋषिपतन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इनके सबसे प्रिय शिष्य की बात किया जाता है तो आनंद को उनको प्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध अपने जितने भी उपदेश देते थे, जितने भी अपने सभाएं करते थे, और सभी सभाओं में उपदेशों में अपने प्रिय शिष्य जो आनंद थे, इनको संबोधन करके ही जाके आगे कुछ वो बोलते थे। तो याद रख सकते हैं कि जो आनंद थे, आनंद को ही उन्होंने संबोधित करके ही कोई भी अपना उपदेश दिया करते थे, इसलिए आनंद को प्रिय शिष्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि जो पहले बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश करना वर्जित था, यानी महिलाएं प्रवेश नहीं कर पाती थी, नहीं मना किया हुआ था। लेकिन आनंद के कहने पर भी महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति मिली। और सबसे पहले जो बौद्ध धर्म अपनाने वाली महिला की बात करते हैं तो, या शिष्य बनने वाली या भिक्षुणी बनने वाली महिला की बात करते हैं तो महाप्रजापति गौतमी। आपको याद होगा जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया, महाप्रजापति गौतमी जो कि उनकी मौसी थी और उनकी कह सकते आया थी, जो उनकी देखभाल की थी, इनका पालन पोषण किया था। वी माता भी इनको कहा जाता है, इनको वी माता भी कहा जाता है, याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रथम महिला के रूप में भिक्षुणी बनी थी इसमें बौद्ध धर्म में, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये सभी चीज़ें जानते हैं। अब चलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या होता है, देखिए अब क्या कहा भी माना, ऐसा माना जाता है कि जब महात्मा बुद्ध जब इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, यानी अपना स्वर्गवास हो गए थे, तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। देखिए इसकी भी कहानी है। चंद नामक एक क्रमकार था, ठीक है। अब पहली बात जान लीजिए इनका, वैसे तो आप सबको पता है कि जो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। याद रखिएगा, जगह के नाम से याद रखिएगा। जो कुशीनगर है, उत्तर प्रदेश में जगह है कुशीनगर, वहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। ये बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टोरी समझिए क्या है, कहानी क्या है।
कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध राजगृह में थे तो राजगृह में उपदेश देने के बाद उनका एक शुक्र मतलब एक जो कर्मकार था जिसका नाम था चुंद कर्मकार था, ठीक है। वो उनके पास शुक्र लेके आया। शुक्र एक मीठा पदार्थ होता है खाने वाला, ठीक है। वो लेके आया तो उसमें क्या था कि उसने थोड़ा विष मिला दिया था। शुक्र में क्या था, विष मिलाया हुआ था, ये पता नहीं था, गौतम बुद्ध को पता नहीं था। और इसको महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि उसको शुक्र खा लिया। खाने के बाद उनका तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब हुआ, अचानक से जहर जो भी वो विष था उसने अचानक से मतलब कह सकते हैं असर नहीं किया था। धीरे धीरे वो विष असर करने लग गया। और क्या हुआ कि जब उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगा तो उनको कुशीनगर लाया गया। तो कुशीनगर लाए तो वहाँ पर उन स्वर्गवास हो गए। इसी को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है कि महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, तो कुशीनगर, याद रखिएगा कुशीनगर, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। किसके हाथ से ये कई बार होता है, थोड़ा एग्जाम का लेवल थोड़ा हाई होने लगा है, चुन नामक व्यक्ति के जहर के हाथों से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये बात देखिए कि जब इनकी मृत्यु हो गई, जब ये स्वर्गवासी हो गए तो उनके स्वर्गवासी होने के बाद जो इनके अवशेष थे, अवशेषों को 8 स्तूपों में क्या किया गया, मतलब निर्माण किया। उनके जो जितने भी स्तूप है आप जानते होंगे, राजगिरी जाइएगा तो राजगिरी में एक स्तूप है, ठीक है, राजगिरी का स्तूप है। और सारनाथ में भी स्तूप है, कुशीनगर में भी है। तो ये 8 ऐसे स्तूप बने हुए हैं, गोल गुम्बद के जैसा शेप होता है। तो स्तूपों में क्या किया गया, इनके अवशेषों को डाल के बनाया गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है यही। ये दो चीज़ें की कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा एग्जाम में होता है। धर्म चक्र परिवर्तन से मैं याद रखिए कि सिर्फ किसी चीज़ को हम ज्ञान दे के उसके अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, उसको हम बोलेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। यानी उपदेश दे के हम परिवर्तन लाएंगे किसी के अंदर तो उसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण और एक महाविश्वकर्मण मैंने जो पढ़ाया था, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, महाविश्वकर्मण, ठीक है। इसमें महाविश्वकर्मण और महापरिनिर्वाण में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है कि ये जो होता है गृह त्याग होता है। उन्होंने जब गृह त्याग किया था, ठीक है, अपना घर त्याग करके सन्यासी बन गए थे। महापरिनिर्वाण में उसने अपना देह त्याग किया था, कह सकते हैं इसमें अपना देह त्याग करके वो स्वर्गवासी हो गए थे, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे कि महापरिनिर्वाण और महाविश्वकर्मण में क्या होता है। देखिए महाविश्व, यहाँ देखिए भी आ रहा है, ठीक है, भ आ रहा है तो भ से होता है भवन, भ से होगा भवन, भवन यानी घर। तो घर त्याग करना विश्वकर्मण हो गया। बस उसके अलावा जो बच गया महापरिनिर्वाण हो गया। परिवर्तन के हिसाब से मैंने बता ही दिया कि जब आप किसी अंदर चेंज ला रहे हैं, उपदेश देकर महापरिवर्तन कहलाता है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कुछ चिन्ह है, प्रतीक है कि जब प्रतीक बात करें और जब महात्मा बुद्ध के से संबंधित कुछ प्रतीक है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो होने वक्त क्या क्या प्रतीक थे, तो ये बहुत बड़े एग्जाम में आता है। बताइए कि महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का प्रतीक क्या है, उनका जब गर्भ में थे तो क्या प्रतीक है। बहुत बड़े एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है क्योंकि स्टैटिक टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए क्या है आपको, गर्भ में थे तो हाथी, गर्भ में होना हाथी। देखिए आपको पता है, याद करने आसान तरीके से जब गर्भ की बात कर रहे हैं आप तो देखते हैं कि आप थोड़ा सा शरीर का वेट बढ़ जाता है, ठीक है, कह सकते हैं। तो आप शरीर का फ्लाउट हो जाता है। तो एक हाथी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। हाथी जो है कि थोड़ी वो हेल्दी होती है, मोटी होती है। हाथी बड़ा जानवर है, काफ़ी मोटा होता है, बड़ा भारी भरकम होता है। उस हिसाब से आप रखेंगे तो गर्भधारण महिला क्या होगी, थोड़ी हेल्दी होगी, तो आप हाथी से रिलेटेड होगा। तो महात्मा बुद्ध के हाथी से रिलेटेड कर सकते हैं को, जब वो माँ के गर्भ में थे तो हाथी उनका प्रतीक था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बुद्ध का जन्म के टाइम में कमल, देखिए क्या होते हैं। कमल की बात करें तो कमल आपको पता है कि कमल एक ऐसा है कि जो कहीं भी आप उसको किसी भी पानी में कीचड़ में भी रखिएगा तो कमल खिल जाता है। तो जब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उस वक्त आपका ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के जन्म का जो कमल है, कमल एक खिल रहा है, ठीक है। तो कमल खिलेगा तो जन्म होगा, यानी फूल खिल रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि बुद्ध का जन्म कमल खिल रहा है, क्योंकि कोई फूल के बारे में जिक्र ही नहीं किया। दूसरा कोई फूल होता तो हम अलग से ट्रिक याद रखें, लेकिन कमल है तो कमल से आप याद रखिएगा, कमल खिल रहा है तो आराम से जन्म के साथ खिल रहा है, ठीक है। गृह त्याग, आप जब भी घर त्यागिएगा तो घोड़ा पे ही जाना है आपको, घोड़ा से ही आप जाइएगा। इनका प्रिय घोड़ा क्या था, याद होगा, कंथक बताया था मैंने, ठीक है। तो गृह त्याग कर रहे हैं तो आप कहीं भी जाइएगा तो घोड़े, उस वक्त में आपके पास बाइक कार वगैरह तो होती नहीं थी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा घोड़े से ही घर त्याग किया तो घोड़ा हो गया।
बोधि वृक्ष से आप ज्ञान प्राप्ति है तो कॉमन सी चीज़ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम उपदेश धर्म चक्कर होगा, धर्म चक्कर करना यानी परिवर्तन लाना प्रथम उपदेश में ही हो गया। इंद्रियों पर विजय, ये भूमि स्पर्श, याद रखिएगा। अपने इंद्रियों पर विजय की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि जिन का मतलब विजेता होता है जो अपने इंद्रियों पर विजय पाले, है ना। तो वो भी एक तरह से याद हो सकता है कि इंद्रियों पर विजय भूमि स्पर्श कहला गया। एक करवट सोना महापरिनिर्वाण, याद रखिएगा। एक करवट सोना, एक करवट से ले गए महापरिनिर्वाण हो गया, ठीक है। याद रखिए, ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे। देखिए क्या है आर्य सत्य। आपको पता है कि जो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था क्लास में आपको कि किस प्रकार उन्होंने ग्रह त्याग किया था। ग्रह त्याग करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि उन्होंने समस्याएं देखी थी अपने समाज के आसपास। तो उनका कहना था कि अगर आपको अपने जिस प्रकार की जो मतलब आपके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो इन चारों प्रकार की चीज़ों से दूर रहना है। तो 4 आर्य सत्य है जो कि निश्चित है आपके आना ही आना है। देखिए 4 आर्य सत्य में क्या है जो कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में इसको फेस करना ही करना है। ये 4 आर्य सत्य है। एक है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा आपका आता है दुख निरोध, चौथा आता है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए क्या हुआ, कहने का मतलब आपको पता है कि हर एक व्यक्ति को जो भी धरती पर रह रहा है, पृथ्वी पर रह रहा है, सभी को दुख है। और दुख जो है कह सकते हैं समुदायों का है, मतलब पूरा कह सकते हैं एक ग्रुप है, दुखों का भंडार है, कह सकते हैं समाज। समुदाय में आप रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो आपके अगर अब आपको अकेले को दुख है तो आपको दुख कुछ क्षण के लिए ठीक भी हो सकता है, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन आपके समुदाय में भी अगर फिर से दुख हो गया तो आपको भी वो दुख ले डूबेगा, तो ये दुख समुदाय हो जाएगा। दुख निरोध, दुखों का इसका निरोध किस प्रकार है, इसका भी मतलब इलाज है, यानी आप दुखों को बच सकते हैं, दुखों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने समुदाय को भी बचा सकते हैं। तो इसलिए दुख निरोध है, दुखों का निरोध भी है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और इसको दुखों का निरोध करने के लिए मतलब कौन सा रास्ता है कि कौन सा उपाय अपनाने होंगे, तो दुखों का मतलब दुखों को हटाने के लिए भी एक उपाय रास्ता है और गामिनी है, वो मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझिए दुख है, दुखों का समुदाय है, दुखों का इलाज क्या है, दुखों से आप कैसे बच सकते हैं, और दुखों को भगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें अपनानी होंगी, ये अलग अलग है, सभी चीज़ों का प्रबंध है। ये चीज़ें उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। उसके बाद बोलते हैं उन्होंने 8 आष्टिक मार्ग दिए थे। इन दुखों से बचने के लिए उन्होंने क्या कहा, आप दुखों से इन चारों प्रकार के आर्य सत्य जो ये दुख है और इन दुखों का जो निरोध है, निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है, आष्टिक मार्ग जो है 8 प्रकार के मार्ग दिए गए हैं। इन 8 मार्ग को आप फॉलो करके मतलब इसको आप मान के क्या कर सकते हैं, अपने दुखों से आप छुटकारा पा सकते हैं। सबसे आता है सम्यक दृष्टि। ये आपको याद होगा, एक कन्फ्यूजन में मैंने बताया था कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म के 3 रत्न थे। देखिए इसमें क्या था, साम्यक दर्शन था, साम्यक ज्ञान था और साम्यक आपका आचरण था। 3 चीज़ें थी त्रिरत्न में। इसमें आष्टिक मार्ग में देखिए क्या क्या है, साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि। यानी कहना कि आपको साम्यक यानी ठीक प्रकार की दृष्टि रखनी चाहिए, कि दृष्टि ही आपको मारपीट करवा सकता है। अगर दृष्टि अभी सही नहीं है तो ले डूबता है दृष्टि। अगर उससे दुनिया में लड़ाई झगड़ा सबसे ज़्यादा किससे, तो वाक के चलते होता है। आपकी अगर बोली बानी सही नहीं है तो लड़ाई झगड़ा मारपीट होता रहता है। तो साम्यक वाक हो गया, साम्यक कर्मांत है, साम्यक आजीव यानी सही अच्छा से कमाना चाहिए, साम्यक व्यायाम समय से आप ठीक से व्यायाम करना चाहिए, समय या ठीक से आपको स्मृति करनी चाहिए, याद वगैरह करना, साम्यक आपको समाधि और फिर से आपको समाधि लेनी चाहिए। ये आष्टिक मार्ग है, ठीक है, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने निवारण के बारे में भी कुछ बताया था कि आपको किस प्रकार निर्वाण कर सकते हैं अपने जीवन को। उन्होंने कहा था कि महात्मा बुद्ध ने बताया कि जो लक्ष्य की प्राप्ति है और आपके जो मोक्ष की प्राप्ति है इस जीवन में भी संभव है। आपकी मृत्यु के बाद जरूरी नहीं है कि मृत्यु प्राप्ति करके ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं, जीवन में भी संभव है। उसके निवारण के लिए उन्होंने अलग अलग रास्ते ही बताए थे। इसलिए उन्होंने 10 शील दिए थे, ठीक है, 10 शील दिए जिससे आप क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा, इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है इसे कौन कौन से शील थे, याद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा था कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन में ही किस निर्वाण के लिए किस प्रकार कौन सा रास्ता बताया। तो 10 शील दिए गए हैं कि आप जीवन में आप मोक्ष प्राप्ति या लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने भी 3 रत्न दिए थे, ठीक है,
त्रिरत्न दिए थे, याद रखिएगा इनका त्रिरत्न कुछ अलग अलग है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ त्रिरत्न दिए थे। एक फर्स्ट है बोध, ठीक है, बोध था, और एक था आपका धम्म, ठीक है, धम्म, बौद्ध धम्म संघ, 3 रत्न दिए थे इन्होंने, बौद्ध धम्म संघ। देखिएगा तो इसके लिए इन्होंने कहा था बौद्धम शरण गच्छामि, धम्मम शरण गच्छामि, संगम शरण गच्छामि, यानी ये 3 प्रकार के रत्न दिए थे। तीनों रत्न को मान के भी आप मोक्ष की ओर जा सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। 3-4 चीज़ें, मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, बौद्ध धम्म संघ। 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, निर्वाण के लिए, अष्टांग मार्ग के लिए, अभी इसके लिए दुखों से निवारण के अष्टांग मार्ग दिए गए हैं। और इसके अलावा इन तो बुद्ध, इन्होंने महात्मा बुद्ध ने जितने भी अपने दिए थे सभी उपदेश पाली लैंग्वेज में दिया था, प्राकृत लैंग्वेज में जैनिज्म ने दिया था, मैंने बताया, ठीक है। बौद्ध संगति के बारे में चलते हैं। और इसके बाद उन्होंने 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। याद रखिएगा, मैं आपको याद करने का तरीका ही बताऊँगा, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, ठीक है, बिहार में एक जगह है राजगिरी में, वहाँ हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, अध्यक्ष महाकश्यप, और अजात शत्रु शासक था उस समय। सेकंड जो बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में होती है, वैशाली में, और इसके अध्यक्ष सबकामी होते हैं, और इसके शासक उस समय जो शासक था वो कालाशोक था। थर्ड जो बौद्ध संगति होती है 250 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में, ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मोगलीपुत्स्य है, और इसके अशोक क्या है, शासक है उस समय। फोर्थ जो है आपकी होती है फर्स्ट शताब्दी, पहली शताब्दी में होती है, यानी प्रथम शताब्दी कश्मीर में होता है, और इसमें वाशोमित्र इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट बनता है, जो अश्वघोष थे ये उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष कौन था इसमें, तो अश्वघोष था, और इसमें जो राजा था यानी शासक था कनिष्क था। इसको याद करने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले आप याद रखिए, प्रथम आता है 483, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति 483, सीधा प्लस कीजिए 100 साल, यानी 100 साल के बाद आता है 383 सेकंड बौद्ध संगति, ठीक है। उसके बाद 100 साल फिर जाना चाहिए, लेकिन 100 साल नहीं जाकर उसके आसपास गया है, तो अब याद रखिएगा पूरा आसपास 250, यानी 250 साल, 250 ईसा पूर्व होता है पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगति। और उसके बाद सीधा आपका पहली बौद्ध संगति आती है 250 साल बाद, क्या आती है, कश्मीर में आती है, ठीक है। इसको याद करने के लिए ये तो ये होगा 483, 383, 250 फर्स्ट शताब्दी, इसको आप रट्टा मार लीजिए। इसको याद करने के लिए ट्रिक याद रखिए, RVPK, ठीक है, ठीक है, हो गया RVPK। इसके कैसे होते हैं कि, ठीक है, रणवीर PK है, यानी रणवीर PK है, समझ जाइए, यहाँ से याद रखिएगा। रणवीर PK है, रमेश PK है, जो भी आपको लगता है, राजू वीर PK है ना, तो याद रखिए RVPK। मैंने भी इसको याद करने का तरीका ऐसे RVPK, यानी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, RVPK याद रखिएगा, ठीक है। इनको याद रखने के लिए प्रथम में क्या हुआ, प्रथम जब संगति हुई तो महान लोग आए, लोग आए, तो महाकश्यप, ठीक है, महान लोग आए, महाकश्यप। सेकंड बौद्ध संगति में सब आ गए, सेकंड में क्या आ गए, सब आए। पहले महान लोग आए थे, खाली महान, जितने भी महान व्यक्ति थे सभी प्रथम में आए थे। सेकंड बौद्ध संगति में सब आ गए, तो सब काम ही हो गए। तीसरा में क्या हुआ, इसको याद रखना पड़ेगा, मोगलीपुत्स्य है, ठीक है, मोगलीपुत्स्य याद रखिएगा। और फर्स्ट में क्या, शताब्दी में वासुमित्र। देखिए क्या हुआ, जब कनिष्क जो राजा था, जो कनिष्क था कश्मीर का राजा था, ठीक है, वैसे तो ये एक महान शासक था, कश्मीर से इसका राजतंत्र मोस्टली था, लेकिन ये मगध वगैरह में फैला हुआ था। तो जब ये मगध में आया था, तो मगध से ये जब ये अश्वघोष से मिला, तो अश्वघोष को मिलने के बाद देखा कि बहुत बड़ा ज्ञानी है, इनको साथ अपने राज दरबार में ले गया। लेकिन जब ये फर्स्ट शताब्दी में जब बौद्ध संगति हुआ, तो अश्वघोष को क्या करता था, वो बनाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि जो विश्वामित्र है, उसको जो अपने जो राज्य के जो धार्मिक गुरु थे, तो उनको राज नहीं करना चाहता, इसलिए उनको बना दिया, वसुमित्र को बना दिया अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बना दिया अश्वघोष को, ठीक है। तो ये हो गया, आप याद रखिएगा, लास्ट वाले में वसुमित्र और आपके उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे, ठीक है। इसके जो राजतंत्र याद करना है, इसको लिए AK याद रखने का तरीका है, AK, यानी अजातशत्रु कालाशोक पर प्रथम बौद्ध शक्ति, अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में आपका कनिष्क। AK, यानी अजातशत्रु कालाशोक, अशोक और आपका कनिष्क, ये हो गया AK, याद रखिएगा। RVPK पाटलिपुत्र, वैशाली, RVPK राजगृह,
वैशाली, पाटलिपुत्र और के से आपका क्या होता है कश्मीर। 4 हो गए, 483, 383, 250, 1st शताब्दी आपको याद हो गया। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ है, 3 ग्रंथ है जिसको त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक कौन कौन से ग्रंथ है, एक तो है विनय पिटक, सूत पिटक और एक आपका अभिधम पिटक, ठीक है। ये अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ये 3 प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म के जिनसे बौद्ध धर्म के नियमों के बारे में, धार्मिक विचारों के बारे में पता चलता है और बौद्ध भिक्षुओं के बारे में भी पता चलता है। तो एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है, इसकी जो रचना थी मोगलीपुत्र ने की थी। मोगलीपुत्र ने की थी। मोगलीपुत्र ने की थी अभिधम पिटक की, जिसमें बौद्ध दर्शन से रिलेटेड बातों के बारे में कहा गया है। देखिए ये कब हुआ था, ये जब आपकी जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, 3rd बौद्ध संगति कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें राजा क्या था, मैंने बताया था एक यानी अशोक। इस समय कौन आ गया, तो अशोक जो राजा था, अध्यक्ष उस टाइम कौन थे, मोगलीपुत्र से थे। और 3rd बौद्ध संगति कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखिएगा किस जगह हुई थी, RVPK यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। ये भी जान लीजिए, पाटलिपुत्र, ठीक है, इसमें यहाँ हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम पिटक की रचना हुई, जिसे मोगलीपुत्र ने की थी। राजा था उस टाइम में, शासक था अशोक, 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। इसमें बौद्ध दर्शन से रिलेटेड जितने भी बातें हैं सभी के बारे में जिक्र होता है। दूसरी आती है आपकी विनय पिटक। विनय पिटक में नियमों के बारे में वर्ण है, बौद्ध धर्म में किस प्रकार के नियम है, किस प्रकार नियम से बौद्ध धर्म को चलाया जाएगा, सभी नियमों के बारे में विनय पिटक में दर्ज किया गया है, ठीक है। आपका आता है सूत पिटक। तीसरा आता है सूत पिटक, जिसमें धार्मिक विचार यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी धार्मिक विचारों के बारे में जो बातें कही गई हैं वो आपके सूत पिटक में की गई है, ठीक है। तो विनय पिटक हो गया, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ये 3 चीज़ें होगी, ठीक है। इन तीनों को कहा जाता है त्रिपिटक। याद रखिएगा, त्रिपिटक कहा जाता है, अभिधम, विनय और सूत पिटक, ठीक है। एक आता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जिक्र होता है। 16 महाजनपद में जिसमें जितने भी 16, जैसे आपका मगध आ गया, वज्र आ गया, अंग आ जाएगा, जितने भी है कौशाम्बी, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे पढ़ेंगे क्लासों में, वंशज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे 16 महाजनपद के बारे में किसमें जिक्र है, अंगुत्तर निकाय में जिक्र है, बातें कही गई है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो आपको याद होगा कि मैंने जैन धर्म में बताया था, जैन वाला कौन सा ग्रंथ था जिसमें इसके बारे में कहा गया था, ठीक है। तो वो था भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र था, ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें 16 महाजनपद के बारे में जिक्र था, ठीक है। और आइए आगे बात जातक। जातक है जिसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से रिलेटेड बातें हैं, कथाएं हैं, किस प्रकार की कथाएं, सभी उनके कैसे होता है, बायोग्राफी ही है। जातक कैसे होता है, किस तरह से बायोग्राफी है, गौतम बुद्ध की बायोग्राफी है, गौतम बुद्ध की, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, मिलिंद पन्हाव एक ग्रंथ है जिसमें नागसेन जो एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अध्यक्ष रहे हैं बौद्ध धर्म के, नागसेन और मिनांडर जो थे, एक यूनानी शासक था मिनांडर, उन दोनों की जो बीच में वार्तालाप जो हुआ वो मिलिंद पन्हाव में दर्ज की गई है। शशांक शैव धर्म का पुजारी था, शशांक, एक सेकंड है, शशांक, ये शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म को मानता था। इसने बोधि वृक्ष कटवाया था, बोधि वृक्ष कटवाया था, याद रखिएगा, ठीक है, कटवाया था। तो ये तो आपसे जो भी आपके रिलेटेड जितने भी ये चीज़ें थी सभी मैंने करके बता दी। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थी और उन्हें ग्रंथ से रिलेटेड कर दी। उनकी भाषा मैंने बताया था पाली में देते थे, प्राकृत लैंग्वेज में जैन धर्म वाले देते थे और पाली में ये देते थे, याद रखिएगा, ठीक है। और आपके जितने भी ग्रंथ थे सभी को एक करके हमने चर्चा करी और जान ली। तो फ्रेंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।